सकते हैं। जी। तो उनने वो पहली बार गए, उनने निकाला, वहाँ बिल्कुल हमारी कोई भी ना कोई एजेंट था, ना पोलिंग था, खुद ही लोगों ने सब कुछ किया। अच्छा। एवरीथिंग मोबिलाइजेशन। मैं आपको ये भी बताऊँ और जी। मैं अपने तमाम एजेंटों से माफ़ी माँगूँगा कि हम उनको बेचारों को पानी की एक बोतल भी नहीं दे पाए, ना हमको उनको कुछ पूछा पाए, जबकि बाकी पोलिंग शहीब साहब सिक्योरिटी। हमें बताएगा कि बांडीपुरा और बारामूला, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा से लेकर आपको क्या इत्तला मौसूल हुई अब तक? देखिए, बांडीपोरा क्लीन स्वीप आएगा, ये मैं आपको बताऊँगा। अच्छा। बारामूला भी बहुत बहुत ही अच्छा है। जी। कुपवारा में जो मुझे अपना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बोलता है, वहाँ पे वोट हमें भी बहुत अच्छा पड़ा, और हुँ। क्योंकि सिजाद साहब भी वहीं से, उनको भी पड़ा होगा। जी। तो वहाँ पे ऐसा रहा होगा। बाकी नाज़रीन, अब शुमाली कश्मीर का इलेक्शन भी गया। अब सबकी नज़रें जो है 4 जून के ऊपर है, और अब मैंने सोचा कि मैं इंजीनियर रशीद के फर्जंद अबरार रशीद के राइट हैंड से बात करने की कोशिश करूँगा। शोएब लोन साहब मेरे साथ मौजूद है। शोएब साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमें बताइएगा कि क्या इत्तलात अब तक आपको मौसूल हुई है सर, इलेक्शन के हवाले देखिए, से? आप अगर आपको याद होगा, आपने कई दिन पहले भी मेरे से बात करी थी, तो जी। मैंने आपको बताया था ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा, रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होगी, अच्छा। और आज वही हुआ। और मैंने कई रिपोर्टरों को ये बताया था कि 60% पोलिंग होगी, 10 लाख से ऊपर वोट पड़ेगा। जी, 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 आपने पहले ही बोला था ऑलमोस्ट मुझे। एग्ज़ैक्टली वही हुआ। मुझे अ, 1 आध % का फ़र्क हो सकता है, बट जो मैंने अनुमान लगाया था बराबर था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि इंजीनियर साहब 5 लाख वोट ऑलमोस्ट लेंगे। अच्छा। और मैं आज भी आपको बोलता हूँ 4.5 से 5 लाख के बीच में उनका वोट होगा। अच्छा। तो ये हिस्टोरिकल इलेक्शन है, और हमने एज़ फ्रेंड, एज़ जो कर सकते थे छोटा-मोटा हमने किया। जी। और मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले तो तमाम बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, जिनने इस इनकलाब में हमारा साथ दिया, इस सच की लड़ाई में साथ दिया। तो मैं उनका सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो थी कि कुछ लोग ये बोलते थे कि ये भीड़ है, ये वोट में तब्दील नहीं होगी। जी। और मैंने आपको ये भी बोला था, वो भीड़ नहीं है, वो सारे वोटर हैं, जवान लड़के हैं, उनका खून गर्म है, जी। इसलिए हमारी रैली में आते हैं। जी। और आज आपने देखा, उन्हीं लड़कों ने इनकलाब लाया, और जो पोलिंग परसेंटेज में उनका जो रोल है, वो सबसे ज़्यादा आज है। हमें बताइएगा शोएब साहब, सबसे ज़्यादा वोट्स आपको किस इलाके से पड़ गए? मुझे जहाँ ऐसा तक कोई आपको भी इन्फॉर्मेशन आ गई अब तक? देखिए, मुझे ऐसा कोई इलाका नहीं लगता जहाँ से वोट नहीं मिला है। एक बहुत मज़े की बात हुई है। कॉन्टेस्ट इज़ बिटवीन इंजीनियर रशीद साहब एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। आधे पार्ट में है, आधे पार्ट में पीसी है। मैं सबका दोनों का कॉन्टेस्ट इसी के बीच में, मगर वो हर जगह पे अवेलेबल है। जी। जब आप देखते हैं पॉलिटिकल समग्र, जो इंसान हर जगह पे वोट लेता है वही जीतता है। जी। वही है। जी। किसी जगह पे हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेकंड नंबर आने का खर्चा है, और किसी नंबर पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जी। आने का है। जी। और ऐसा कोई पोलिंग बूथ नहीं है जहां हम पहले नंबर पे नहीं है या दूसरे नंबर पे नहीं। तो जब अच्छा। आप फिर मिलाते हैं, तो आप देखते हैं जो पहले पायदान पे होता है, दूसरे पायदान पे होता है, जब मिक्स हो जाता है तो वही अल्टीमेटली विनर निकल के आता है, क्योंकि उसको हर जगह से वोट पड़ा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है शुक्रिया मुझे अदा अदा करना चाहिए बीरू बड़गाम के लोगों का, जो बिल्कुल ही एक एंटायर दूसरा ही डिस्ट्रिक्ट था, उनके साथ कोई राब्ता नहीं था, और अच्छा। उनने जितना मोहब्बत, जितना शफकत दिया, तो उसका तो कोई हम शुक्रिया अदा कर नहीं सकते हैं। जी। तो उनने वो पहली बार गए, उनने निकाला, वहाँ बिल्कुल हमारी कोई भी ना कोई एजेंट था, ना पोलिंग था, खुद ही लोगों ने सब कुछ किया। अच्छा। एवरीथिंग मोबिलाइजेशन। मैं आपको ये भी बताऊं, और जी। मैं अपने तमाम एजेंटों से माफी मांगूंगा कि हम उनको बेचारों को पानी की एक बोतल भी नहीं दे पाए, ना हमको उनको कुछ पूछा पाए, जबकि बाकी पोलिंग जितने भी पार्टियां थी, उनने अपने एजेंट्स के लिए कुछ पैसे का भी इंतजाम किया था, उनको बिरयानी भी खिलाई, उनको पानी भी पिलाया, जूस भी पिलाए। मगर हमारे लोग पूरे दिन भूखा रहे, कुछ नहीं खाया, उसके बावजूद भी अपने मिशन में डटे रहे। उसको सच्चा जी। इंसान हम बोलते हैं, जो जी। बिना किसी लालच के जुल्म। शोएब साहब हमें बताएगा कि बांडीपुरा और बारामूला, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा से लेकर आपको क्या इत्तला मौसूल हुई अब तक? देखिए, बांडीपोरा क्लीन स्वीप आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। बारामूला भी बहुत बहुत ही अच्छा है। जी। कुपवारा में जो मुझे अपना पॉलिटिकल
एक्सपीरियंस बोलता है वहां पे वोट हमें भी बहुत अच्छा पड़ा, और हम्म, क्योंकि सजाद साहब भी वहीं से, उनको भी पड़ा होगा। जी तो वहां पे ऐसा रहा होगा। बाकी जिला बांडीपोरा और जिला बारामूला की जहां तक बात करें, तो जी। यहाँ से तो एक क्लीन मेजॉरिटी जा रही है। थोड़ा अच्छा पट्टन एरिया से मुझे जो लगता है, क्योंकि वहाँ इमरान साहब बड़े एशिया लीडर है, उन्होंने काफी मेहनत करी थी, जी। वहां से कुछ वोट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को जा सकता है। अच्छा, हमें बताइएगा बाकी बात। जब मैंने कई मंत्रियों से बात की, कई एक्स मंत्रियों से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने कई मतलब वर्करों से भी बात की, उनका कहना, जो अपोजिशन आपके थे, उनका कहना था कि जितने भी इनके रैलीज में जाते थे वो सब नॉन वोटर्स थे। तो पता लग गया ना, वो नॉन वोटर थे, 10 लाख तो इसलिए पड़े ना। उनका अनुमान गलत निकला। ये देखिए, मैंने उस दिन भी बताया, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, मैं भी जी। ऑलमोस्ट काफी छोटी उम्र में लड़ा था, अबरार की थोड़ा एक हम्म, आध साल से बड़ा था। हम्म, और वहां भी जब उस वक्त जो अपोजिशन मेरे से थी, वो भी बोलती थी नॉन वोटर है। अच्छा। और उस दिन भी नॉन वोटर ने ऐसा मारा हम्म। कि बड़े बड़े ताजमहल हिल गए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात भी करने के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलाम। हाफ़िज़।